Now today we are going to solve some questions that are related to prelims and it is based on modern history. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन जो थे वो पार्ट ऑफ पूना पैक्ट थे. Now the first statement is separate electorate systems for the depressed classes. Second, increment in the number of seats for the depressed classes. And third is implementation of a 2-tier election system for the depressed classes. How many of the above were part of Pune Pact? The given options are A, only 1, B, only 2, all 3 of them were part of Pune Pact, or D, none of them. तो सोच के बताइए इसका सही आंसर and then we will discuss the background information. तो इसका सही आंसर है ओनली 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. पता है आपको क्यों? क्योंकि हमने फाइनली पूना पैक्ट में ये माना गया कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो प्रपोज किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ऑब्वियसली डिवाइड एंड रूल, तो उसको चेंज करके वी विल हैव रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाता है. इसके बाद क्या देखिए, जो प्रपोज सीट थे इनिशियली रिजर्व सीट्स होने चाहिए थे उनको रेज किया गया था. तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस. तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है. And the third statement is implementation of a 2-tier election system for the depressed classes. This is also a right statement. यहाँ पर भी 2 टायर वाला जो आप बोलते हैं क्योंकि इससे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस. सो स्टेटमेंट 3 भी जो है वो सही हो जाता है. तो इन क्या 2-टायर इलेक्शन सिस्टम में क्या था कि वोटर्स जो थे वो कुछ इलेक्ट करेंगे इलेक्टर्स को और फिर इलेक्टर्स जो है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. इसी तरह से जो पहले मतलब आप कॉमन पीपल जो है वो एक तरह से इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे और फिर इलेक्टर्स जो है वो अपने में इलेक्शन करके विल चूज एन रिप्रेजेंटेटिव. तो इसी को कहते हैं 2-टायर रिप्रेजेंटेशन और 2-टायर इलेक्शन सिस्टम. तो ये भी जो था पूना पैक्ट के अंदर था. अब इस कब ये हुआ था, ये कब साइन किया गया था? इन 1932 एट यरवाड़ा सेंट्रल जेल इन पूना. और इसको जो है वो किसके बीच में किया गया? अगर आप बोलेंगे कि कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे ही वाज रिप्रेजेंटिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड मदन मोहन मालवीय वाज रिप्रेजेंटिंग द अपर कास्ट हिंदूज एंड गांधी. तो यहां पर जो है आपने देखा, इसके बारे में आप जरूर थोड़ा पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है. इस पर बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है. तो इन डिटेल जाके पढ़ेंगे तब पता है. सबको पता है कि सिर्फ रिजर्व सीट्स जो थे इसमें माने गए थे इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, लेकिन इसमें कुछ और भी थे. इस पैक्ट के विद इन कुछ और भी एग्रीमेंट्स थे, उसको भी आपको देखना चाहिए. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लेजिस्लेटिव इनएक्टमेंट वाज द पायनियर इन एक्नॉलेजिंग द वोटिंग प्रिविलेजेस ऑफ वुमेन इन इंडिया? यहां पर कुछ एक्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्ट है जिसने फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज किया वोटिंग प्रिविलेज ऑफ वुमेन. द फर्स्ट गिवन ऑप्शंस इज ए काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड डी नन ऑफ दी अबव. सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है. दिस इज अ रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तो यहां पर देखिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ग्रांटेड वुमेन इन इंडिया द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन द रेल्म ऑफ वोटिंग राइट्स. देखिए इसके पहले थोड़ा जाते हैं. अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करें तो 1890 जो काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 था वहां पर कुछ हिंट ऑफ इलेक्शंस दिया गया था. लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्शन सिस्टम बेसिकली स्टार्ट हुआ जिसमें जो है आप बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ कॉमन पीपल इलेक्ट करना स्टार्ट किए, तो दैट केम इन 1909 एक्ट. काउंसिल ऑफ 1909 एक्ट से आप बोल सकते हैं बेसिकली इलेक्शन स्टार्ट हुआ. नाउ 1919 में क्या हुआ कि ये इसको फर्दर इसके एम्बिट को इलेक्शन के प्रोसेस को इंक्रीज किया गया और वुमेन को भी इंक्लूड किया गया. लेकिन यहां पर क्या था कि ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज पर काम हो रहा था कि जो भी सर्टेन कैटेगरी एज के ऊपर होंगे वो वोट कर सकते हैं. नहीं, यहां पर भी कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वुमेन को ही जो है बेसिकली वो लिटरेसी पर बेस्ड होगा. तो इसीलिए उनको सिर्फ कुछ वुमेन को जो है वो ग्रांट किया गया राइट टू वोट. लेकिन अगर ये बोला जाए कि वुमेन को एम्बिट में लाया गया इलेक्शन प्रोसेस के, ये किस एक्ट के थ्रू किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कूका रिवोल्ट इन पंजाब? कूका रिवोल्ट जो पंजाब में था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? द फर्स्ट गिवन ऑप्शन इज अटेनिंग जस्टिस फॉर द पंजाब मार्टिर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, बी लिबरेटिंग द गुरुद्वाराज सिख टेंपल्स बेसिकली फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ अनइंफॉर्म्ड एंड करप्ट महंस, सी एस्टैब्लिशिंग ऑटोनॉमी फॉर 6 टेरिटरीज by breaking free from British rule, or D restructuring the Sikh faith by eradicating all forms of misconduct, superstitions and wrongful customs. सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है and then we will discuss about Kooka revolt.
तो इसका सही आंसर है रीस्ट्रक्चरिंग द सिख फेथ बाय इरेडिकेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट, सुपरस्टिशन एंड रॉन्गफुल कस्टम्स। देखिए ये जो लिबरेटिंग गुरुद्वारा का जो ये जो सिख टेम्पल जो महंत के द्वारा को लिबरेट करना था, मतलब हमारे जो गुरुद्वारास था वो दैट वर कंट्रोल्ड बाय दी महंत, तो उनके अगेंस्ट जो रिवोल्ट हुआ था या जो आप बोल सकते हैं जो मूवमेंट हुआ था दैट वाज कॉल्ड अकाली मूवमेंट एंड दैट स्टार्टेड इन 1920s। तो इससे आप समझ सकते थे कि ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कोका रिवोल्ट के बारे में देखते हैं। ओरिजिनेटिंग 1814 वेस्टर्न 1840s में ये स्टार्ट हुआ था। द कोका मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय भगत जवाहर माल, also known as Sien Sahib, and this movement later saw the prominent leadership of Baba Ram Singh, who established the Namdhar Sikh sect. A British control was established over Punjab. The movement evolved from its original focus on religious purification into a political campaign. Later on ये political campaign में change हो गया, लेकिन जो आपको पता है कि starting में इसको क्यों start किया गया था, at its core, the Kuka movement aimed to eliminate caste-based differentiations and similar biases within the Sikh community. इस तरह की चीजें जो है सिखिज्म में भी इंक्लूड हो गई थी, कास्टिज्म टाइप की चीज को, तो इसको रिमूव करना आप एक तरह से बोल सकते हैं प्यूरिफाई करने के लिए जो है ये रिवोल्ट चला था। इट ऑल्सो सॉट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ड्रग एंड मीट। ठीक है, उस समय जो है इनके खास करके नॉर्दर्न जो एरिया था, पंजाब वाले एरिया में काफी ज्यादा इस तरह के प्रैक्टिसेस चल रहे थे, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल्स एंड ड्रग्स। तो इसके अगेंस्ट भी एक तरह से ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसको आप मान सकते हैं, दैट स्टार्टेड इन 1840। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन डी, रीस्ट्रक्चरिंग द सिख फेथ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडियाज एक्ट वाज आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट? आपको बताना है कि इसमें से जो एक्ट है जो कि प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया के अंदर पास किए गए थे, तो इसमें से किस एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं? द गिवन ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, थर्ड इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और फोर्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सोच के बताइए। जनरली आपको पता है डायरेक्टली चार्टर एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है कि इसमें से किसको हम लोग सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों था इसका। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट ऑफ 1833, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि कंट्रोल ऑफ आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। तो इसी कारण इस एक्ट को अल्टरनेटिवली ब्रिटिश इंडिया में माना जाता था एज सेंट हेलेना एक्ट। और फर्दर आपको पता ही है कि इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द चार्टर 1813, जो चार्टर एक्ट 1813 था, जो कि 20 ईयर्स का जो एक्सटेंशन दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था फॉर 20 ईयर्स। और इसके बाद भी आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेड मोनोपोलीज भी खत्म कर दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो आपको चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 इसके बीच में बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में आपको हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। और क्वेश्चंस जो है अगर जब तक आपको बहुत अच्छा से क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कराया जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि चाइना के साथ जो है वो ट्रेड मोनोपोली कब खत्म किया गया, या फिर टी में कब ट्रेड मोनोपोली खत्म किया गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि मिशनरीज को कब अलाउ किया गया। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि इस चीज किस चार्टर एक्ट में दिया हुआ था। तो इसी कारण इससे मान के चलिए कि एक इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया सकता है, और एग्जाम में आपको ये बनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी क्वेश्चंस होते हैं वो आजकल रिलेटिवली बहुत टफ आ रहे हैं। तो जब भी चार्टर एक्ट रिलेटेड क्वेश्चन या कोई एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे वो बनना चाहिए, क्योंकि वो रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन होता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्री कांग्रेस एसोसिएशंस वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट? कांग्रेस के पहले जितने भी एसोसिएशंस इंडिया में बने थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, उसमें से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन था। ए द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी द बॉम्बे एसोसिएशन, सी द मद्रास महाजन सभा एंड डी पूना सार्वजनिक सभा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत बार इसके बारे में देखा है प्री कांग्रेस एसोसिएशंस के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये कब बना था? 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन बना था 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा बना था 1870s में, एंड मद्रास महाजन सभा was made in 1884। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन was created on October 31st, 1851। इसके जो राजा राधाकांत देव थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, और सेक्रेटरी थे इसके देवेंद्र नाथ टैगोर। It was one of the first political association that brought together the Indians and it propagated the ideology among the masses through newspapers। हिंदू पैट्रियट जो है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसके बारे में जरूर जानिए। और स्टार्टिंग में कुछ इंडियंस के बारे में बात करना जो स्टार्ट हुआ था
वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ था एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1851। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखा दैट वर रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह के क्वेश्चंस वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एटलीस्ट टच में रहिए कि बहुत टाइम से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिटेन किया हुआ है। अगर आप भूल जाते हैं चीजों को तो वापस से जाकर रिवाइज करिए। इसी तरह से जो प्रोसेस है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर रिवाइज करिए। इसी तरह से आपका जो है एक मेमोरी डेवलप होगा और तभी जाके आप जो है प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।